प्यारे बच्चों, हम कक्षा अष्टम की पुस्तक संस्कृत का तृतीय पाठ डीजी भारतम पढ़ रहे हैं। इस पाठ के कुछ भाग हमने कल पढ़ा। आज हम उसका पुनर्दोहरान करके आगे बढ़ेंगे, एक बार प्रारंभ से शीघ्रता से। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजि इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण संसार में डिजि इंडिया अर्थात डिजिटल भारत इत्यस्य इति प्लस अस्य यण संधि की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य इस पद का कः भाव क्या भाव है, इति मनसि इस प्रकार की मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा या जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, इस शब्द का क्या भाव है, इस प्रकार की मन में जिज्ञासा या जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तन से या समय के परिवर्तन से, समय के बदलाव से साथ मानव की आवश्यकता भी बदल गई है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। ज्ञान का लेना और देना मौखिक रूप से होता था। गुरु मौखिक रूप से कोई उच्चारण करते थे, कोई ज्ञान बांटते थे, तो शिष्य उसका दोहरान मौखिक दोहरान करके उसे स्मरण करते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते इसमें, और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। विद्या वो श्रुति अर्थात सुन करके गुरु से शिष्य, फिर उनके शिष्य, ये श्रुति परंपरा कहलाती है, जो सुन करके पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को अपने पास रखते हैं, वो श्रुति परंपरा कहलाती है। अनंतरम तालपत्रोपरि, और बाद में तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि च, और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का काम प्रारंभ हुआ। परिवर्तन काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में कर्गदस्य कागज के, लेखन्याः च और लेखनी मतलब कलम पेन, आविष्कार से सर्वेषां मनोगतानां भावानां सभी के मनोगतानां मन के अंदर के भावों को कर्गदो ऊपरी कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम
लिखना प्रारंभ किया। टङ्कण यंत्रस्य आविष्कारेण तु टंकण अर्थात टाइपिंग जो होती है, छपाई यंत्र के मशीन के आविष्कार से, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु छपाई के यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता सती, लिखी हुई सामग्री छापी गई। जो लिखी हुई सामग्री थी टंकण मशीन के आविष्कार से वो उसको छपा गया। बहुकालाय बहुत समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत और बहुत समय के लिए सुरक्षित किया गया, छपाई करके उसको रखा गया सुरक्षित, और बहुत समय तक उसको सुरक्षित किया गया। वैज्ञानिक विधि की प्रगति की यात्रा पुनरपि ऋतु संधि का उदाहरण है, विसर्ग कर रहे हो गया। पुनः अपि फिर भी, अग्रे गता आगे गया, अग्रे मतलब आगे, गता मतलब गया। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक विधि की ये यात्रा फिर भी आगे गई। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण संगणक अद्य सर्वाणि कार्याणि आज सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक नामक यंत्र, संगणक कहते हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर नामक जो है यंत्र से साधित होते हैं या किए जाते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं। समाचार पत्र हो चाहे पुस्तकें हो, वो कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ लिए जाते हैं, कंप्यूटर में जो है ही पढ़ लेते हैं। लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कागजोद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते, वृक्षाणाम वृक्षों के उपयोगेन उपयोग से वृक्षः वृक्ष कर्तन्ते पेड़ काटे जाते हैं। कागज का जो उद्योग है उसमें वृक्षों के उपयोग से जो है वृक्ष को, पेड़ों को काटा जाता है।
कर्तन्ते स्म, काटे जाते थे, है ना। पहले जो है कागज़ का उपयोग ज़्यादा होता था, तो उनको जो है वृक्ष काटने पड़ते थे। वृक्षों से ही कागज़ बनता है, तो जितना कागज़ का उपयोग होगा उतने ही वृक्ष काटे जाएंगे। परम लेकिन संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणि कर्तन न्यूनता भविष्यति। वृक्षों को कटाई में जो है न्यूनता, कमी भविष्यति होगी। जो लेकिन कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में जो है कमी होगी। इति विश्वासः, इस प्रकार का विश्वास है। जब कंप्यूटर का जो है अधिक से अधिक प्रयोग होगा तो स्वतः ही पुस्तकों का, कागज़ का कम उपयोग होगा, और कागज़ का कम उपयोग होगा तो उनका निर्माण करने के लिए जो है वृक्ष भी कम कटेंगे, तो वो न्यूनता होगी, वो कमी होगी। अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। महान जो है पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में जो है महान उपकार होगा, इससे पर्यावरण की भलाई होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ का पैराग्राफ पूरा किया है। आप इसका खुद से अभ्यास करें, और कल हम आगे का जो है पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।